देखिए, हम लगातार धरातल में मूल निवास 1950 और कंप्लीट भू कानून की बात कर रहे हैं और राज्य की सरकारें लगातार इस पे अपने बयानबाजी कर रहे हैं कि हम सशक्त भू कानून लाएंगे, हम फला भू कानून लाएंगे, हम नया भू कानून लाएंगे। पहली बात तो जनता को समझना होगा, किसी भी राज्य में भू कानून होता है। हमारे राज्य में भी भू कानून है। उत्तर प्रदेश जो जमींदारी उन्मूलन एक्ट है, उसी में केंद्र या राज्य की सरकारें लगातार संशोधन करते आई है। आज जब बहुत ज़्यादा हल्ला धरातल में होने लगा तो अभी वर्तमान की सरकार के मुखिया कह रहे हैं कि हम एक नया भू कानून लाएंगे, सशक्त भू कानून लाएंगे। तो हमारा मानना है कि ये किसी भी प्रकार का कोई भी भू कानून नहीं लाने वाले हैं। अगर कुछ संशोधन करने वाले हैं तो उस संशोधन में भी इनके पूंजीवाद हावी है, क्योंकि आपने देखा होगा छोटे छोटे नगर जो कस्बे हैं जिसमें 4-5 हज़ार की पॉपुलेशन है, उसको इन्होंने नगर निकाय बना दिया और जो नगर निकाय था उसको नगर पालिका बना दिया, जिसको नगर पालिका था उसको नगर निगम बना दिया। आपको बताना ये ज़रूरी है आपके चैनल के माध्यम से जनता को, जब भी नगर निगम, नगर निकाय या नगर पालिका बनती है तो उसमें जो भूमि सुधार अधिनियम है उत्तर प्रदेश का, उस लागू नहीं होता है। उसमें म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट यानी उस नगर पालिका का एक्ट लागू होता है और वो एक्ट ये है कि बाहर के लोग उतनी ज़मीन खरीद सकते हैं, यानी 12.5 एकड़ सीलिंग से पहले, 12.5 एकड़ के बाद तो सीलिंग लागू हो जाता है, उतनी ज़मीन उत्तराखंड का व्यक्ति भी खरीद सकता है और उतनी ज़मीन बाहर का भी व्यक्ति ज़मीन। तो ये समझिए कौन सा भू कानून लाने वाले हैं। ये तो बाहर के लोगों को ज़मीन और ज़्यादा खरीदे इस राज्य की, उसके लिए कानून लेके आने वाले हैं। तो हमारा मानना है भारत के संविधान में ये व्यवस्था है, संपूर्ण पर्वतीय राज्यों के लिए अनुसूची में 5वीं और 6ठी अनुसूची संविधान में रखी गई है, चाहे वो त्रिपुरा है, सिक्किम है, मणिपुर है, उसके अलावा अरुणाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश है, सभी राज्यों के लिए व्यवस्था है। तो उत्तराखंड उसमें अछूता क्यों है? क्योंकि आपको बताऊं, जब ब्रिटिश हुकूमत इस देश में रहा करती थी तो ब्रिटिश हुकूमत ने एक एक्ट पारित किया था। वो एक्ट का नाम था शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट एक्ट 1874। वो लागू किया था 1932 के लगभग में। उस समय से लेके 1972 तक हमारे उत्तराखंड में पर्वतीय अल्मोड़ा में पूरा कुमाऊं आता था और उधर गढ़वाल में पूरा गढ़वाल आता था। टिहरी एक विरासत के रूप में अलग थी। तो वहाँ पर शेड्यूल एक्ट लागू था और हम सब लोग पहाड़ के शेड्यूल ट्राइब में आते थे। और शेड्यूल ट्राइब में आने से हमें क्या व्यवस्था मिलती थी? पहली बात तो हम उत्तराखंड के लोगों को लगभग 7.5% राज्य और केंद्र सरकार के में वैकेंसियों में आरक्षण मिलता था, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे ठाकुर हो, चाहे SC कैटेगरी में, सारे लोग शेड्यूल ट्राइब में आते थे। ये 1995 तक 6% हमें मिला और 1995 राज्य की आंदोलन हुआ, राज्य आंदोलन। उसमें ये मुद्दा धीरे धीरे बढ़ते हुए जैसे राज्य अलग हुआ, ये मुद्दा ख़त्म हो गया और राज्य के लोग जो उस समय राज्य का आंदोलन कर रहे थे वो नेतागिरी में उतर गए और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने इस राज्य में लगातार फिर शासन किया और ये जो मुख्य मुद्दा था वो बिल्कुल ख़त्म हो गया। और इन्होंने उत्तराखंड में एक नया नियम लेके आए। उनके 1984 से 5 में जो यहाँ का रहने वाला हो यहाँ का मूल निवासी कहलाएगा, ये नित्यानंद स्वामी की सरकार ने कहा। मगर उसका विरोध किया। उसका विरोध होने के बाद ये नई चीज़ निकल के आई हाईकोर्ट के माध्यम से कि 2003 से पहले इस राज्य में जो रह रहा है वो यहाँ का वासी कहलाएगा। अच्छी बात है, गलत नहीं थी, पर राज्य की सरकारों ने मूल निवास और स्थायी निवास की परिभाषा चेंज कर दी। अब हमारे उत्तराखंड राज्य में सभी स्थायी निवासी है, कोई मूल निवासी नहीं है। अगर कोई मूल निवासी है ही नहीं तो मूल निवास का लाभ कैसे मिलेगा? ये संभव नहीं है। तो हमारी लड़ाई है, हमारा किसी से बैर नहीं है, किसी पार्टी, किसी नेता से बैर नहीं है। हम नीतिगत फैसलों के विरोध में है। पहाड़ के लिए अगर नीतियां विरोधी बनेगी तो हम विरोधी है, अगर पक्ष में है तो हम सरकारों के साथ है।
तो हमारी एक छोटी सी मांग है, पर्वतीय राज्य में, पूरे पर्वतीय राज्य में अनुच्छेद 5वीं अनुसूची, संविधान की 5वीं अनुसूची लागू हो, जिससे 100% भू कानून लागू होगा और मूल निवास 1950 स्वयं मिल जाएगा। और हमारे राज्यवासियों के लिए रोजगार के द्वार खोलेंगे, क्योंकि 7.5% आरक्षण का मतलब होता है कम से कम 2 से 2.5 लाख नौकरियां, और हमारे पहाड़ की नौकरियां पहाड़ में होगी। जैसे आपने देखा होगा, इससे पहले हमारे राज्य में हर डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसी आती थी, पर अब क्या होता है, राज्य की मेरिट बना दी गई, आयोग गठित कर दिया गया, फिर पहाड़ का बच्चा कहाँ जाएगा। तो ये जो सबसे बड़ी बात है, हम बात कर रहे हैं संविधान की 5वीं अनुसूची की। तो 5वीं अनुसूची लागू हो। इस राज्य की विडंबना देखिए, इस राज्य में रहने वाले हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध, सिख, ईसाई, तमाम जनजाति लोग जो है पहाड़ के हिमालयी क्षेत्रों में रहते हैं, सारे लोग ट्राइब में आते हैं, चाहे वो हिंदी बोल ले, चाहे अंग्रेजी बोल ले, चाहे नेपाली बोल ले, उन सबको ट्राइब का दर्जा मिल गया। तो उत्तराखंड में रहने वाले जो मूल जाति है कुमाऊनी और गढ़वाली, उनको क्यों नहीं, ये भेदभाव उनको क्या। अभी अभी आपने सुना होगा, इस राज्य के एक बहुत बड़े नेता संसद में इस चर्चा को किए कि पूर्वी पाकिस्तान से आए हुए 1971 में इस राज्य में आए हुए बंगाली समुदाय को भी ट्राइब का दर्जा मिलेगा, वन गुज्जरों को ट्राइब का दर्जा मिलेगा, जो मुस्लिम है वन गुर्जर वाले। तो फिर उत्तराखंड के जो मूल निवासी है उनको ये स्टेटस देने में सरकारें घबरा क्यों रही है। क्यों, मेरी तो मांग है राज्य की सरकार से, धामी सरकार से, वो अपने कैबिनेट में इस बिल को पारित करके सेंटर को भेजे। और सेंटर में ये व्यवस्था है, सेंटर में व्यवस्था है और राष्ट्रपति जी के पास ये अधिकार है कि वो किसी भी राज्य की भौगोलिक स्थिति और अन्य परिस्थितियों के आधार पर उस राज्य को 5वीं अनुसूची में जारी कर सकते हैं, 5वीं अनुसूची में रख सकते हैं। और 5वीं अनुसूची में जारी करने के बाद ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल अलग बनती है, और ट्राइबल जो एडवाइजरी काउंसिल होती है उसके पास इतनी पावर होती है कि वो वहाँ की शिक्षा की व्यवस्था, वहाँ की स्वास्थ्य की व्यवस्था, वहाँ के रोजगार की व्यवस्था, वहाँ की भुखमरी की व्यवस्था, गरीबी उन्मूलन की व्यवस्था, इस व्यवस्था के लिए राष्ट्रपति द्वारा गठित समिति में अलग बजट बनता है। आपने सुना होगा, हमने भी सुना है, जब हमारा राज्य बना नहीं था उससे पहले पर्वतीय व्यवस्था को संचालित करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार में अलग बजट बनता था। तो उस बजट से हमारे पहाड़ी क्षेत्र का विकास होता था, पर आज हमारे पर्वतीय क्षेत्र का वो बजट कहाँ गया। तो हमारी मांग है, हमारे पूरे उत्तराखंड में शेड्यूल ट्राइब घोषित किया जाए, सारे लोगों को, पूरे उत्तराखंड को। हम आपको बताएं, उत्तराखंड में एक ऐसी जगह है जिसको चक्राता कहते हैं, जिसको हम जौनसार भाबर कहते हैं, वहाँ पर के नोटियाल पंडित में आते हैं, चौहान ठाकुर में आते, सारे शेड्यूल में है कि नहीं। तो उसका लाभ उनको मिल रहा है। तो हम चाहते हैं कि आने वाले समय में हमारे नौजवानों को, हमारी पीढ़ियों को इस राज्य के मूल निवासी होने का गर्व हो। इस राज्य की जो नदी है, जंगल है, पहाड़ में 100% उनका अधिकार हो, मूल निवास उनको मिले। तो ये हमारी लड़ाई है। इसके लिए हमने पूरे देश में अलग अलग तरीके से अधिवेशन रखे हैं। लद्दाख की पहाड़ियों की लड़ाई लड़ने वाले सोनम वांगचुक जो प्राण प्रेमी है, समाजसेवी है, उनसे हमारी कल डिस्कस हुई है। कल हमारे लोग भी उनसे मिले हैं दिल्ली में। बहुत जल्दी उनके साथ मिलकर पूरे हिमालयी राज्यों को एक साथ लड़ने की भी हमारी चर्चा हो रही है। और साथ ही उत्तराखंड में हल्द्वानी में 20 अक्टूबर को हल्द्वानी में नगर निगम हॉल में हमने एक अधिवेशन रखा है, जहां पर इस राज्य के पर्वतीय समाज के इतिहासकार, लेखक, जानकार, अधिवक्ता, पत्रकार और बुद्धिजीवी, समाजसेवी और कई संगठनों के प्रतिनिधि वहां पर प्रतिभाग करेंगे। हम जन जन तक इस लड़ाई को ले जाएंगे कि हमारे मूल अधिकार हमें दिया जाए, जो 1972 में हमसे छीन लिए गए हैं। सिंपल सी लड़ाई हमारी है।